देखो बाबू, हम लोग ए से एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। और ए से जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें सपोज कि जब टाइम 0 है तो ए का कंसंट्रेशन A0 है, ठीक है। पहले शांत रहो तो। और जब टाइम t है तो ए का कंसंट्रेशन क्या है, AT है, ठीक है। चलो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। तो रेट लॉ के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू A टू द पावर T होगा ना, ठीक है। इसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखेंगे तो क्या होगा, माइनस डीए बाई डी टी, डायरेक्ट डीए बाई डी टी लिखते हैं, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी कर सकते हैं, बट डेल्टा को डी से तो रिप्लेस करना ही है ना। इज इक्वल टू के इंटू ए का पावर 1, क्योंकि इस बार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा कितना है, 1 है, माइनस डीए बाई डी टी इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, के ए को इधर ले आते हैं, एक ही चीज एक ही टाइप का सबको एक जगह कर देते हैं, तो माइनस डीए बाई ए इज इक्वल टू क्या हो गया, के डी टी, या फिर माइनस को उधर भेज भी सकते हैं। तो डीए बाई डी टी इक्वल डीए बाई ए इक्वल टू हो गया माइनस के डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए बाई ए इज इक्वल टू माइनस के इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। लिमिट लेना पड़ेगा, ले लीजिए ए 0 से ए टी, और यहां ले लीजिए 0 से टी। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स का फॉर्मूला किसी को अगर ध्यान में हो तो क्या होता है, नहीं ध्यान में है, चलो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। नेचुरल लॉग ई होता है, मतलब ln होता है, लेकिन ln को हम लोग log बेस ई भी लिखते हैं, तो इसलिए हम log बेस ई लेके चल रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स का फॉर्मूला होता है log बेस ई एक्स, ठीक है, साइड में लिख देंगे फॉर्मूला। हाँ, तो log बेस ई, और x के जगह हमारे पास क्या है, a है, और मोड देना पड़ेगा हमको, जाना पड़ेगा कहां से, A0 से AT इज इक्वल टू माइनस के, और यहां तो dt का t हो गया 0 से t, ठीक है। अब लिमिट ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास log बेस e अपर लिमिट AT माइनस log इन सबके साथ है तो लेना पड़ेगा आपको बेस e A0 इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0, टी माइनस 0। समझ गए, क्लियर है, समझते चलना। इसके बाद हमको ओवरऑल क्या मिला यहां पर, तो हमको मिला log बेस ई AT माइनस log बेस ई A0 इज इक्वल टू माइनस KT, ठीक है। अब हम यहां से KT निकालना चाहें तो KT इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर से वही कर सकते हैं, मतलब जैसे हम इसके पहले वाले स्टेप में किए थे, नहीं तो माइनस कॉमन लेके भी डायरेक्ट आप उल्टा कर सकते हैं इसको। तो KT इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, या एक काम करते हैं, चलो स्टेप वाइज ही चलते हैं, तो log बेस ई AT इज इक्वल टू हमको क्या मिल गया, माइनस KT प्लस log बेस ई A0, क्लियर है ना। इसके बाद KT इज इक्वल टू log बेस ई A0 माइनस log बेस ई AT, और बाबू log बेस ई A0 माइनस log बेस ई AT, log A माइनस log B, और log A माइनस log B का फॉर्मूला क्या होता है, log A बाई B होता है ना, ठीक है। देखो जरा सब लोग उधर देखिए, देखो जरा सब कोई देखो बाबू, सेकंड बेंच पीछे से इधर मुड़ के सब कोई देखो, देख लिया सब कोई, सेकंड बेंच पे 4 बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, एकदम 2-2 का जोड़ा बना के आराम से बैठा है।
एक बच्चा मोबाइल दिखा रहा, दूसरा देख के हंस रहा, ठीक है, ये उसको दिखा रहा, वो इसको दिखा रहा, गजब। हाँ, अच्छा बच्चा लोग है, होता है। देखो तो KT इक्वल टू क्या हो गया, फिर दिखाएंगे, टेंशन ना लो, फिर दिखाएंगे। KT इक्वल टू हो गया log बेस E A0 बाई AT। अब log बेस E को log बेस 10 में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हम लोग बेस E लेकर तो चलते नहीं, हमारा जो जनरल यूज में है वो क्या है, log बेस 10 है। और log बेस E को मतलब नेचुरल लॉग को अगर आपको log बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से। हाँ, डायरेक्ट हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा KT इक्वल टू 2.303 log A0 बाई AT, या फिर T इक्वल टू, T निकाल लेते हैं अब यहां से, 2.303 बाई K log A0 बाई AT, या फिर यहां से K भी निकाल लेंगे, रेट कांस्टेंट, K इक्वल टू हो जाएगा 2.303 बाई T log A0 बाई AT। ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला। अब आप इसको चाहें तो log बेस 10 लिख सकते हैं, बेस 10 नहीं भी लिखें तो बाबू जनरल यूज में जो हमारे पास है वो log बेस 10 ही है, समझे बात को ना। हाँ, तो ये हमारे पास केस हो गया, चलेगा, लिखिए। लिखो, इसका हाफ लाइफ भी निकालना पड़ेगा, बट उसके लिए जगह नहीं है तो लिखना ही पड़ेगा पहले। चलो इसके हाफ लाइफ को भी देख ही लेते हैं। देखो बाबू, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग आते हैं, तो जो इसका हाफ लाइफ पीरियड होगा कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये बातचीत नहीं, शांत रहो। टी के जगह हम लोग क्या ले लेंगे, टी हाफ, और ए टी की जगह हमको ए टी नहीं लेना है, क्या लेना है, ए टी हाफ। तो ए टी की जगह, ए टी इसमें कहां है, यहां पर है, तो ए टी की जगह हम लोग इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा लेंगे, मतलब A0/2। चलो जरा टी का फॉर्मूला लिखा जाए, T इक्वल टू 2.303 बाई के log A0/AT, ठीक है। रखो बाबू, मोबाइल रखो, समझो इधर। टी की जगह क्या हो गया, टी हाफ हो गया, ठीक है। इसके बाद 2.303 बाई के log A0/AT की जगह हम क्या ले लेंगे, A0/2, A0 कट गया, टी हाफ इक्वल टू 2.303 बाई के log 2, ये A0/2 था, log 2 हो गया। log 2 का वैल्यू कितना होता है, अरे कितना होता है log 2 का वैल्यू, log 2 का वैल्यू कितना होता है, 0.301। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमको मिल जाएगा टी हाफ इक्वल टू, जब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आएगा 0.693 बाई के। हमको याद है और आपको भी याद होना चाहिए, हाँ, डेरिवेशन तो पता होना ही चाहिए, लेकिन जो फाइनल फॉर्मूला है वो फाइनल फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, तो न्यूमेरिकल कैसे बनाओगे, न्यूमेरिकल बनाने के लिए बार बार फॉर्मूला ड्राइव करके बनाओगे क्या, ठीक है।
मान लो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ निकालने के लिए आया, तो फॉर्मूला तो याद होना चाहिए ना, ठीक है। तो जितना भी फाइनल फॉर्मूला है, ये वाला हो गया, इधर से ये दोनों हो गया, इसके बाद जीरो ऑर्डर का टी हाफ और के और टी का वैल्यू फॉर्मूला, वो सब एकदम बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, ताकि न्यूमेरिकल में कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। और डेरिवेशन आपको बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का डेरिवेशन पूछता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलो लिखो।